बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने दो मसले रख रहा हूँ। एक तो ये कि जब हम किसी को रुखसत करते हैं तो बाय या टाटा वगैरह ऐसा करते हैं, बल्कि बच्चों को भी यही सिखाते हैं। और दूसरा ये साथ साथ में कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह की बजाय या तो फ़ी अमानिल्लाह कहते हैं या अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। तो शरीयत का इस बारे में क्या हुक्म है? क्या हम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह की बजाय ये सब अल्फाज कह सकते हैं या नहीं? एक मसला तो ये। दूसरा ये कि गैर महरम से, चाहे वो लड़की है या फिर जो है औरत है या मर्द है या लड़का है, क्या एक दूसरे से बात कर सकते हैं मैसेज के ज़रिए? जैसे आजकल फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या फिर जो है किसी भी तरीके के मैसेजेस हैं, इनके बारे में क्या हुक्म है शरीयत का? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाटा और बाय बाय ये शरीयत से साबित नहीं है। अल्लाह हाफिज़ भी शरीयत से साबित नहीं है। याद रखें, ये सारे अल्फाज जो है सुन्नत के ख़िलाफ़ है। और ये टाटा और बाय बाय तो जो है यहूदी और नसरानियों की यानी मगरिबी तहजीब की देन है, जिसकी वजह से अगर इसको शरीयत का हुक्म समझ के चलेंगे तो गुनाह होगा। लेकिन अगर शरीयत का हुक्म भी ना समझे, फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात साफ लफ्ज़ों में बता दी कि जो जिसकी मुशाबत इख्तियार करेगा उसका उसका शुमार उन्हीं लोगों में होगा। तो ये तो कहीं से भी साबित नहीं है कि टाटा बाय बाय किया जाए, बल्कि मगरिबी तहजीब है ये, इससे तो बिल्कुल बचना है। अल्लाह हाफिज़ का सबूत भी कहीं से नहीं मिलता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को रुखसत करते वक्त कहा हो कि अल्लाह हाफिज़, या फिर जो है सहाबा इकराम से कहीं सबूत मिलता हो, कहीं से भी नहीं मिलता। बल्कि ये जो है ये टीवी सीरियल ड्रामे वगैरह जो चले हुए हैं, ये उनकी देन है। शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, शरीयत से साबित नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि सलाम को आम करो, और जब कोई मुसाफिर यानी कि कोई घर से रुखसत होता है तो सबसे बेहतर दुआ उसके लिए यही है कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, इस तरीके से दुआ करें। तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह की अमान में रहेगा, अल्लाह की हिफाजत में रहेगा, और आपने जो दुआ दी है वो दुआ भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा, सलाम की शक्ल में जो दी है। और फिर दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि सलाम को आम करो। यहाँ तक हुक्म है कि अगर तुम दो साथी साथ चल रहे हो और बीच में एक पत्थर आ गया या एक दरख्त आ गया, और एक शख्स दरख्त के इधर को निकल गया एक इधर को, या एक पत्थर के इधर को निकल गया एक इधर को, और आगे जाके दोनों फिर जमा हो जाते हैं, तो वहां पर भी सलाम करने का हुक्म है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इस तरीके से मुसाफा मिलाने का और सलाम का हुक्म है। लेकिन याद रखे, अगर ये टाटा बाय बाय हाय हेलो वाले अल्फाज आप कह रहे हैं, इसको अगर शरीयत का हुक्म समझ रहे हैं तो फिर गुनाहगार होगे। और अगर शरीयत का हुक्म नहीं भी समझ रहे, बल्कि मगरिबी तहजीब को तमद्दुन दे रहे हैं, यानी कि उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक उन लोगों का शुमार जो इन अल्फाजों को बोल रहे हैं या बच्चों को सिखा रहे हैं, उन्हीं लोगों में होगा। यानी कि यहूदी और नसरानियों की मुशाबत इख्तियार करने की वजह से उन्हीं में शुमार होगा। एक मसला तो यह आप हजरात का हल हो गया। दूसरा ये कि गैर महरम औरत या मर्द जो है, या लड़का या लड़की, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके लिए इजाज़त है कि इनसे बात की जा सकती है। और वे कौन कौन सी चीज़ें हैं, अब ज़रा ये भी सुन लीजिए। किसी ख़ास ज़रूरत से, जैसे इलाज कराने के लिए डॉक्टर से बात करनी है, या फिर जो है ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, सामान की ख़रीद फरोख्त, तालीम और दावत व तबलीग वगैरह, ऐसे जो उमूर है, इनके लिए अगर आप किसी को मैसेज कर रही है या कर रहे हैं तो फिर इजाज़त है, इसके अलावा इजाज़त नहीं है। जैसे कि किसी कोई ऑनलाइन सामान मंगवा रहा है, यो सामान लिख दिया और वो मैसेज कर दिया कि इतना सामान मेरे घर भेज दीजिए, या फिर किसी डॉक्टर से जो है दवा का मालूम करना है, दवाई लिखवानी है ऑनलाइन, वो भी इजाज़त है। या किसी आलिम से जो है मसला मालूम करना है, उसकी भी इजाज़त है। या जैसे कि आजकल फ्लिपकार्ट वगैरह है, इन पे ऑनलाइन जो है ख़रीद और फरोख्त होती है, तो ये भी जायज़ है। इसके अलावा मज़ाहिया या फिर जो है वैसी गुफ्तगू करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है मैसेज के ज़रिए। और ये भी यहाँ पर याद रखे
اگر آپ کسی کو تبلیغی میسج بھی کر رہے ہیں اور شادی شدہ خاتون ہے یا شادی شدہ تو نہیں ہے لیکن بالغ ہے، تو اس میں دو شرط لگائی ہے علماء نے۔ ایک یہ کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ کرے، دوسرا یہ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو باپ یا بھائی کی اجازت کے بغیر نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ یہ تمام مسائل میں آپ حضرات کے سامنے جو رکھے ہیں، جدید فقہی مسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443 اور اسی طریقے سے 452 53 54 پر آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔